पसीने में होने वाली बदबू हमारी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करती है, डिस्ट्रेसिंग होती है। तो आज हम बात करेंगे पसीने में बदबू के कारण क्या होते हैं, उनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कारण की बात करें तो सबसे कॉमन कारण है पसीना ज़्यादा आना। पसीना ज़्यादा आ सकता है कुछ नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे कि बहुत हैवी वर्क किया, एक्सरसाइज की तो पसीना ज़्यादा आया, या फिर एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे कि कुछ बीमारियां जहां थायराइड डिस्फंक्शन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसमें पसीना ज़्यादा आता है। और जब ये पसीना ज़्यादा देर तक स्किन पर रहता है तो उसमें बदबू हो सकती है। तो नेक्स्ट कारण है जो लोग पुअर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं, यानी कि रेगुलरली कपड़े नहीं बदलते। अक्सर हम बाहर के कपड़े बदल लेते हैं लेकिन अंदर के वही कपड़े रखते हैं, अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं करते, सॉक्स चेंज नहीं करते, रिपीटेडली डे आफ्टर डे वी डोंट चेंज देम एट ऑल। जहां लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पसीना स्किन पर रहता है, स्किन पर जर्म्स डेवलप होते हैं, जैसे ग्रो करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। ये कीटाणु जब पसीने पर काम करते हैं, एक्ट करते हैं, तो कुछ तत्व बनते हैं जिसकी वजह से बदबू पसीने में आती है। तीसरा कॉमन कारण है कुछ इन्फेक्शंस, जैसे कि स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, अंडर आर्म्स में, स्पेशली अंडर थाइज में, ब्रेस्ट के नीचे या फिर पाँव की तलुओं में। इन इन्फेक्शंस के साथ भी पसीने में बदबू आ सकती है। अब हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे कि हम पसीने में होने वाली बदबू को कम से कम रखें या ना होने दें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम डेली बाथ लें, डेली स्किन को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद, बाथ लेने के बाद वाइप करना भी जरूरी है, स्पेशली स्किन फोल्ड्स में जहां पर पानी रुक जाता है। तो ना गीलापन रहना चाहिए ना सीलापन रहना चाहिए। तो नहाने के बाद प्रॉपरली स्किन को ड्राई कीजिए, वाइप कीजिए, स्पेशली बॉडी फोल्ड्स में, लाइक अंडर थाइज, अंडर आर्म्स और अंडर द ब्रेस्ट, ताकि वहां पे गीलापन ना रहे। ड्राई करके आप हल्का सा लेयर मॉइस्चराइजर का लगा सकते हैं ताकि वहां की स्किन हेल्दी रहे। तो ये जरूरी है कि वहां गीलापन सीलापन ना रहे, ना ताकि कीटाणु ग्रो ना करें और पसीने में बदबू ना उत्पन्न हो। यदि आपको कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस हैं तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। नेक्स्ट, जरूरी है कि हम कपड़े रेगुलरली चेंज करें, दिन में 2 बार एटलीस्ट इन समर्स जहां पसीना ज्यादा आता है। We can put on something like cotton clothes और लिनन के कपड़े पहन सकते हैं, बिकॉज सिंथेटिक कपड़ों में भी अक्सर पसीना ज्यादा रहता है और ज्यादा आता है और पसीने में बदबू हो सकती है। कपड़े पहनिए थोड़ा ढीला ढाला, थोड़ा टाइट क्लोथ्स नहीं, तो ट्राई टू पुट ऑन सम लूज क्लोथिंग ताकि अगेन पसीना बढ़े ना और हम कंफर्टेबल रहें। नेक्स्ट इज हम क्या अवॉइड कर सकते हैं खाने में जिसकी वजह से पसीना कम हो। तो खाने में डाइट की बात करते हैं तो कुछ चीजें जैसे कि लहसुन, प्याज, रेड मीट और अल्कोहल, इनके साथ पसीने में बदबू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ तत्व हमारे पसीने में ही एक्सक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पसीने में बदबू आती है। डिओड्रेंट्स यूज कर सकते हैं, बट बहुत हाई स्मेलिंग, हाई फ्रेग्रेंस वाले डिओड्रेंट्स अवॉइड कीजिए। यूज समथिंग माइल्ड, बिकॉज अगर हम हाई स्मेलिंग डिओड्रेंट्स यूज करेंगे तो पसीने के साथ मिलकर वो रैशेस को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिकॉज अक्सर ये बॉडी फोल्ड्स में होते हैं जहां बाल ज्यादा हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स में, अंडर थाइज में, तो आप रेगुलरली यहाँ के बालों को ट्रिम कर सकते हैं, वैक्स कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं, ताकि वो जगह क्लीन रहे। बैक्टीरिया और पसीना बालों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मेल के चांसेस अगेन बढ़ जाते हैं। तो बेटर रिमूव दैट हेयर, ट्रिम दैट हेयर, वैक्स दैट हेयर, शेव दैट हेयर और गेट इट ट्रीटेड बाय अ फिजिशियन विद लेजर हेयर ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स की। तो पसीना कम करने के लिए कुछ हम दवाइयाँ यूज करते हैं, कुछ लगाने की कुछ स्प्रेज होते हैं, लोशंस होते हैं, रोल ऑन्स होते हैं, जो कि पसीना कम उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं। इनको हम डेली नहीं लगाते, शुरुआत में डेली लगा सकते हैं,
बट ग्रेजुअली इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, हफ्ते में 2 या 1 बार करते हैं, जिससे पसीना कम आता है और बदबू बनने के चांसेस भी कम रहते हैं। नेक्स्ट, कुछ ट्रीटमेंट्स अगर ये नहीं वर्क करते तो वी कैन गो फॉर सम ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स इंजेक्शन, जो अगेन स्वेट ग्लैंड्स पर काम करते हैं, पसीने के बनने को कम करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने बालों को भी रिमूव कर सकते हैं जिससे कि पसीना कम आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन क्लिनिक वी कैन गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ कम होती है और इसकी वजह से पसीना कम ट्रैप होगा, बैक्टीरिया कम ट्रैप होगा और पसीने में बदबू के चांसेस कम रहेंगे। यदि फिर भी इन ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो यू हैव टू गो लुक फॉर सम इन्फेक्शंस, कुछ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो और पसीने में बदबू ना आए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। धन्यवाद।